जब भी हम प्रिंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में या तो किसी छपाई खाने का चित्र उभर कर सामने आता है या किसी फ़ोटोकॉपी मशीन का चित्र आता है। दरअसल प्रिंटिंग की ये तकनीक कई सदियों पुरानी है और अमूमन ये सभी 2D प्रिंटिंग तकनीक है। लेकिन सन 1970 के दशक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जब 3D प्रिंटिंग की अवधारणा पर काम शुरू किया गया। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम किसी वस्तु को हूबहू प्रिंट करके बना ले। ये तकनीक एक साथ तीनों आयाम प्रिंट करके कुछ ही समय में किसी भी डिज़ाइन को हूबहू प्रिंट कर देती है, यानी एक्स, वाई और जेड आयाम। 1970 में इस कंसेप्ट के आने के बाद 1981 वो साल था जब जापान के हिडियो कोडामा ने 3D प्रिंटिंग के लिए पहला पेटेंट हासिल किया। उन्होंने 3D प्रिंटिंग तकनीक की मदद से एक ऐसा डिवाइस बनाया जो फोटो रिएक्टिव पॉलीमर को यूवी रे की मदद से हार्ड कर देता था। आज लगभग 4 दशक के बाद ये तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि हमारे रहने लायक घर 3D प्रिंटिंग तकनीक की मदद से बनाए जाने लगे हैं, जिससे हम अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठा चुके हैं। आखिर 3D होम प्रिंटिंग तकनीक पारंपरिक होम कंस्ट्रक्शन की तुलना में कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, आइए जानते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए स्पीड की तो 1000 स्क्वायर फीट में बने 3D प्रिंटेड होम को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 घंटे का ही समय लगता है। यदि वही ट्रेडिशनल मेथड की बात की जाए तो ये 1 से 1.5 साल का समय ले सकती है। यदि कॉस्ट की बात की जाए तो ये किसी भी कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। पारंपरिक तकनीक की तुलना में 3D प्रिंटिंग तकनीक टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 20 से 30% नीचे ले आती है, जिसमें ये अकेले टोटल लेबर कॉस्ट को 80% तक कम कर देती है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये तकनीक ओनर को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, साथ ही ब्लूप्रिंट फेस में होम डिज़ाइन में किसी भी तरह की फेरबदल को आसानी से मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन पारंपरिक तकनीक के साथ डिज़ाइन में फेरबदल काफ़ी मुश्किल होता है। पारंपरिक तकनीक की तुलना में इसमें मटेरियल वेस्ट लगभग 0 है। अब आइए 3D प्रिंटेड होम के विकास की कहानी समझते हैं। विश्व के सबसे पहले 3D प्रिंटेड होम कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसे जर्मनी की कंपनी पेरी ने बनाया है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट बिल्डिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग थी। और यदि वर्ल्ड की सबसे ऊंची 3D प्रिंटेड बिल्डिंग की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड सऊदी अरब के नाम दर्ज है और यह प्रोजेक्ट रियाद में स्थित है, जिसे डार अल अरकन द्वारा बनाया गया है, जो एक रियल एस्टेट कंपनी है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 9.90 मीटर है। यदि भारत में इस तकनीक के विकास की बात की जाए तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास के एल्यूमिनी द्वारा बनाया गया स्टार्टअप वास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया है। वास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा IIT मद्रास के कैंपस एरिया में 600 स्क्वायर फीट में एक सिंगल स्टोरी हाउस बनाया गया था और इसे बनाने में महज 5 दिन का समय लगा था। तो वास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन अपने इस स्टार्टअप को और आगे ले जाना चाहती है। आखिर 3D प्रिंटेड होम कैसे तैयार किए जाते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 3D प्रिंटेड तकनीक का सबसे पहला चरण होता है ब्लूप्रिंट डिज़ाइन, जहां मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से पूरी बिल्डिंग का 3D विजुअल मॉडल बनाया जाता है। एक बार जब क्लाइंट की ओर से ब्लूप्रिंट अप्रूवल मिल जाता है तब डिज़ाइन को 3D प्रिंटर को सेंड कर दिया जाता है। जब 3D प्रिंटर डिजिटल फाइल को प्रोसेस कर लेता है तो वह प्लेटफॉर्म बिल्डिंग स्टार्ट कर देता है। साथ ही रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेता है ताकि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन शुरू किया जा सके। प्रिंटिंग शुरू करने के पहले साइट के चारों तरफ ऐसा पाथ बनाया जाता है जिस पर रोबोटिक आर्म कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग XYZ कोऑर्डिनेट पर मूव कर सके। रोबोटिक आर्म पेस्ट के फॉर्म में मौजूद रॉ मटेरियल की सहायता से लेयर बाय लेयर प्रिंट करना शुरू कर देता है जब उसे प्रिंट कमांड दी जाती है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी प्रिंटिंग मटेरियल होता है उसे गर्म किया जाता है ताकि रोबोटिक आर्म की नोजल के साथ वो यूनिफॉर्मली बाहर आ सके। ड्रायर की सहायता से प्रिंट की गई लेयर को सॉलिडिफाई किया जाता है। एक लेयर के सॉलिडिफाई होने के बाद उस पर दूसरी लेयर ऐड की जाती है। बेस लेवल पर प्रिंटिंग पूरी होने के बाद प्रीकास्टेड रूफ जगह पर प्लेस कर दी जाती है। जब फाउंडेशन और वॉल्स की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है तो एडिशनल इक्विपमेंट जैसे कि विंडोज, डोर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग लेबर द्वारा मैनुअली इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी भी 3D होम प्रिंटिंग तकनीक के सामने बहुत से चैलेंजेस है। 3D प्रिंटिंग के लिए लगने वाली मशीनरी बहुत महंगी होती है। साथ ही अभी तक पर्याप्त संख्या में ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं हैं जो उसे ऑपरेट कर सके। 3D प्रिंटिंग होम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज नेशनल बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है।
क्या हम नेशनल बिल्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं जो लोगों के रहने के लिए सेफ और सिक्योर हो? अभी हम इस तकनीक से सिर्फ 12 से 15 मीटर की बिल्डिंग ही अचीव कर पाए हैं। जाहिर है बिल्डिंग की हाइट बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, साथ ही रिस्क फैक्टर भी बढ़ता है। तो आने वाले दिनों में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जितनी भी कंपनीज इस सेक्टर में आ रही है वो इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करती है। 3D होम प्रिंटिंग तकनीक के आने के बाद हम कितना बदलाव अपने आसपास देख पाएंगे। जाहिर है इस तकनीक से बेरोजगारी बढ़ेगी, और यदि बड़ी कंपनी अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ाती है और इस सेगमेंट को पेनिट्रेट करती है तो लेबर के साथ साथ ठेकेदार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया में देखा जाए तो ठेकेदार मेजरली ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो 2 से 3 स्टोरी तक के हैं, और 3D होम प्रिंटिंग तकनीक इसी सेगमेंट पर सबसे ज़्यादा असर डालेगी। आने वाले 2 दशक अफोर्डेबल हाउसिंग से रोजगार पा रहे लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। कई स्टार्टअप उभर कर सामने आ रहे हैं जो आने वाले दशकों में इस सेगमेंट का स्वरूप बदल कर रख देंगे। हालांकि 4 से 5 मंजिला हाउस के लिए ये तकनीक अभी भी उतनी कारगर नहीं है। साथ ही जितने भी रिजल्ट हमें 3D प्रिंटेड होम की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को लेकर मिले हैं वो सभी कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से मिले हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन में अभी भी इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो निश्चित ही आने वाले कुछ सालों में हमें अपने कस्बे, गांव, शहर में 3D प्रिंटिंग तकनीक की मदद से घर बनते हुए नजर आएंगे, और ये तकनीक अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे प्रिंटिंग सेटअप को साइट तक ले जाना। 3D प्रिंटिंग तकनीक में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस को पार करना होगा, तभी लोगों को अपने सपनों का आशियाना मिल पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 3D प्रिंटिंग तकनीक आने वाले वर्षों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का स्वरूप किस तरह बदलेगी? यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।